अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, आपके लिए ये दुआ देना ना बस अभी मेरी जो है वो आदत बन चुकी है। सलाम दुआ करने के बाद, हाल अहवाल पूछने के बाद फिर मेरा दिल करता है कि मैं आगे अपनी बात आप लोगों के साथ करूं। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और कोयटा में इन दिनों बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। शुरू की जो क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना, ये लांदी की है। पठान फैमिलीज़ जानती होंगी कि लांदी क्या चीज़ है। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो उसकी दूसरी वीडियो भी मैंने लांदी रेसिपी की ही डाली थी। और मुझे अच्छे से याद है कि तब हमें मिल नहीं रही थी। वैसे तो हमारे ख़ानदान में भिजवा देते हैं एक दूसरे को, लेकिन तब नहीं मिली थी। और मैंने साकिब को बेच के ना एक छोटा सा पीस बहुत महंगा मंगवाया था और फिर उस पे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो इस साल जब सर्दियों में ये बनी ना इन दिनों, तो मुझे वो सारी बातें याद आ गई। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो जो है वो मुख्तलिफ़ खानों पे है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बीच बीच में ये भी फरमाइश करते रहते हैं कि आप लोग किसी न किसी चीज़ की आप रेसिपी हमें दिया करें। अच्छा जी, तो आज सबसे पहली जो रेसिपी है ना व्यूवर्स, वो है बल वाले पराठों की। और व्यूवर्स, रमज़ान की आमद है। हम मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा जो है ना बहुत बरकतों वाला महीना होता है। इसके बाद ईद आती है और उसकी खुशी तो अलग ही होती है, क्योंकि पूरा साल इंतज़ार करने के बाद जो है ईद उल फ़ितर हमें नसीब होती है, और वो भी रोज़े रखने के बाद। तो उसकी अलग ही एक तरह की खुशी होती है। हर तरफ रमज़ान की तैयारियां शुरू हैं। अच्छा, मेरे घर पे अभी थोड़ी सी ही मैंने शुरू की है, क्योंकि व्यूअर्स हमारे खैर से अभी तक उम्रा वाले मेहमान जो है वो ख़त्म नहीं हुए। कोयटा में पिछले दिनों बड़ी बर्फ़बारी हो रही थी, बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से ना अभी भी बहुत सी फैमिलीज़ जो है वो डिले है और अभी तक आई नहीं है हमारे घर पे। तो और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने ये भी फरमाइश की थी कि आप रमज़ान में कवर शेयर करें। अच्छा, तो मैं व्यूअर्स साथ साथ तैयारी तो कर रही हूँ, लेकिन मैं कवर आप लोगों के साथ मैं रमज़ान से कुछ दिन पहले ही शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि वो सारा सेटअप जो है मैं अपने लाउंज में लगाती हूँ। तो फ़िलहाल उम्रा की सारी डेकोरेशन जो है वो हुई है। तो व्यूअर्स, खैर से ये सारा कुछ फ़ारिग हो जाए तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मेकओवर भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेकिन बीच बीच में मैं मेरी वीडियोस में आप लोग उसके DIYs देख सकोगे और साथ में रेसिपीज़ को भी इंजॉय कर सकोगे। तो व्यूअर्स, लच्छा पराठा की रेसिपी आप लोगों ने देख ली। सिंपल सा यही तरीका है मेरा पराठे बनाने का, और इससे जो है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि कोयटा में बहुत सर्दी पड़ रही है, और दिन रात ही जो है ना बस यही हम लोगों का फोकस जो है वो अच्छे अच्छे खानों पे होता है। इन दिनों तकरीबन डेली ही पराठे बन रहे हैं सुबह नाश्ते के साथ, क्योंकि इतनी सर्दी होती है कि बाहर से रोटी लाने का जो है ना वो दिल नहीं करता। मेरा दिल नहीं करता कि मैं साकिब को इस सर्दी में भेजूं और वो रोटियां लेके आए। तो व्यूअर्स, अच्छा, उसके बाद सूप की पार्टी घर पे की एक छोटी सी हम लोगों ने, तो जिसकी जो है ना थोड़ी सी मैंने दस्तरखान पे डेकोरेशन भी की। मेरे इन लॉज जो है ना, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, तो जब मैं ऐसा कुछ ख़ास बनाऊँ तो लाजमी उनको भी फिर मैं नीचे इनवाइट कर देती हूँ। तो फिर साथ ही जो है ना थोड़ी बहुत मैं डेकोरेशन भी दस्तरखान पे कर लेती हूँ। इस तरह से हमें बैठ के खाने पीने का मज़ा भी आता है, और दूसरा जो है एनवायरनमेंट अच्छी हो जाती है, और तीसरा मेरे व्यूवर्स को भी जो है ना देखने में मेरी वीडियो अच्छी लगेगी कि जो भी ये बनाती है उसको सिंपल सा हमारे सामने नहीं पेश करती, कुछ थोड़ी बहुत जो है वो डेकोरेशन कर लेती है। तो उसी हिसाब से मैंने व्यूवर्स वाइट दस्तरखान बिछा के और उसके ऊपर कुछ फ्लावर्स और कैंडल्स रखे। अच्छा जी, तो अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सभी जानते हैं, जो जो बनाते हैं वो लोग जानते होंगे कि हर किसी का अपना तरीका है। कोई पहले शुरू में चिकन को थोड़े से ऑयल में फ्राई करके फिर उसकी यखनी बनाता है, लेकिन मैंने ना सिंपल जो है चिकन और साथ में लहसुन और नमक डाल के बड़ा सा देचका जो है वो रख दिया था यखनी बनाने के लिए। अच्छा जी, तो हमारी यखनी तैयार हो गई थी। अब उसके बाद जो है ना मटर, शिमला मिर्चें, गाजर
और सब्ज़ प्याज, ये सारा कुछ जो है वो इसमें डलता है। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप लोग जो जो सब्ज़ियाँ इसमें ऐड करना चाहो। और बाज़ लोगों को सब्ज़ियाँ पसंद भी नहीं होती, तो वो सिंपल ही यखनी और अंडों का सूप बना लेते हैं। लेकिन हमारे घर में माशाल्लाह से सभी खाते हैं सब्ज़ियाँ भी। तो मैंने ना सारी ही सब्ज़ियाँ मंगा के उसको छोटा सा कट करके छोटा छोटा, और उसके बाद मैंने ना इस यखनी में उसको ऐड कर दिया था। अच्छा, मटर चूँकि देर से गलते हैं इसलिए मटर को सबसे पहले डाला था, और गाजरों को उसके बाद मैंने सब्ज़ प्याज और बंद गोभी और शिमला मिर्चें शामिल की थी। तो बस व्यूअर्स ऐसा पकाएं कि जिसमें सब्जियों का कलर भी ख़राब ना हो, देखने में सूप खूबसूरत भी लगे, और सब्जियां भी हमारे अच्छे से गल जाएं। तो इतना ही पकाना होता है उससे। अच्छा, उसके बाद अंडों की मिकदार जो है वो आप पे डिपेंड करती है। आप चाहें तो बीच में एक अंडा डाल लें, या आप चाहें तो 5 से 6 अंडे भी बीच में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग जो है ना वो अंडों को अलग से भी बॉयल करके उसके पीसेस कट करके ना सूप के ऊपर डालते हैं। हमारे कोयटा में यहाँ पे जो सूप मिलता है ना, ख़ास तौर पे जिनके स्टॉल्स होते हैं सूप के, वो यही करते हैं कि उन्होंने ना अंडे को अलग से बॉयल करके रखा होता है, और फिर जब सूप जो है वो देते हैं प्लेटों में, तो उसके ऊपर वो अंडे जो है वो कट करके डाल देते हैं। तो उससे उसकी लुक भी खूबसूरत लगती है। लेकिन मैंने ना यहाँ पे बस 3 ही अंडे जो है ना वो फेंट के अच्छे से अब इसमें शामिल करने थे। और काली मिर्चें जो हैं वो लाज़मी इसमें डलती हैं। मुझे काली मिर्चें बहुत पसंद है व्यूअर्स, और चूँकि ये थोड़ी गर्म भी होती है, और इन दिनों हमें गरम गरम ख़ुराक की ही ज़रूरत है कोयटा वालों को। मेरे कोयटा वाले व्यूअर्स जो हैं वो जानते हैं कि इन दिनों बहुत सर्दी पड़ रही है, और कल से फिर खैर से रात से बारिशें भी शुरू हैं। तो हमें खुशी भी होती है, क्योंकि व्यूअर्स हम लोग जो है ना बारिश का बहुत बेसब्री से जो है वो इंतज़ार करते रहते हैं। पूरा साल नहीं होती है यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश जिस तरह से पंजाब के इलाकों में होती है ना। तो जब ये होती है तो फिर हमें खुशी तो बहुत होती है, लेकिन साथ में हम सारे घर वालों की ये दुआ होती है कि या अल्लाह पाक खैर की बारिशें करना, जिनके घर कच्चे हैं उनके लिए जो है ना उनको अपने अमान में रखना, अपनी हिफाजत में रखना। तो ये दुआएं भी हमारी साथ साथ ही चल रही होती हैं। और व्यूअर्स, सूप जो था वो तकरीबन बन के अब तैयार हो चुका था। और गाढ़ा आप लोगों ने ना अपने हिसाब से करना है। कॉर्नफ्लोर को पानी में अच्छा सा घोल के उसका पेस्ट बना के, और फिर उसको जो है ना शामिल कर देना है। साथ साथ चम्मच भी हिलाते जाना है ताकि उसकी गुल्टियाँ ना बन सके। तो व्यूअर्स, अब थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी करनी थी मुझे, तो यहाँ पे मैंने अपने खूबसूरत वाले बाउल निकाल लिए थे। अच्छा, एक में मैंने सोया सॉस डाला, दूसरे में जो है ना वो रेड चिली सॉस डाला, और वाइट विनीगर को मैंने सब्ज़ मिर्चों में डाल दिया था, सब्ज़ मिर्चों को बारीक कट करके। अच्छा, गोल्डन चम्मच ही मैंने यहाँ पे निकाल लिए थे। और अब ये छोटी सी चौकी, जो कि मेरी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आप लोगों ने इसको देखा हुआ है, और ये बाउल बने ही इसी के लिए हैं मेरे ख़्याल में। जब ये बाउल आए थे ना तो उसके बाद मैंने ये चौकी बनाई थी, और इन दोनों की इतनी प्यारी मैचिंग हो गई हुई है ना कि ये बाउल जो है वो इस चौकी के ऊपर पड़े हुए बड़े प्यारे लगते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ना अब जो है ना वो मैंने छोटा सा एक दस्तरख़्वान जो था वो तैयार कर लिया था, सजा लिया था। और अब ये मेरा ये वाला जो डोंगा है ना व्यूअर्स, ये पूरा ही मेरा सूप सेट है। और इस डोंगे की ये कहानी है कि ये मैंने यहाँ से कोयटा के डबल रोड वाले कबाड़ी बाज़ार से ख़रीदा था, और बिल्कुल नया। अच्छा, उसके बाद मैंने ना इसके साथ मैचिंग करके वो वाइट वाले बाउल ख़रीदे थे 8, और सूप वाले चम्मच भी इसके साथ ही ख़रीद लिए थे। तो इस तरह से ना ये सूप का एक पूरा सेट कंप्लीट हो गया था, और मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और व्यूअर्स, अब मेरी जो है ना वो फोकस जो है वो वाइट प्लेन बर्तनों पे है कि मेरा उसका पूरा सेट कंप्लीट हो जाए। आधे बर्तन तो हैं मेरे पास, लेकिन कुछ ख़रीदने वाले हैं। तो देखिए अब ये कब पूरा होगा। और कैंडल्स मैंने एंड में जो है वो जला ली थी। तो आप लोग देखिए इस सूप वाले दस्तरख़्वान की फ़ाइनल लुक।
तो व्यूअर्स सूप आप लोगों ने देखा कि माशाल्लाह से कितना अच्छा बना था और ये खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो अब चलते हैं रमज़ान के DIY की तरफ। व्यूअर्स ये DIY जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए ये दिखाना चाह रही हूँ कि वो व्यूअर्स जो इंतज़ार में हैं कि आप रमज़ान के जो है ना मेकओवर लेके आए, तो मैं उनकी दिल की तसल्ली के लिए मैं बता दूँ कि मेरे DIYs पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लोगों के साथ मेकओवर भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स कि मैंने ना ये केक का डब्बा जो है वो इस दफ़ा इस्तेमाल किया है। अच्छा हमारे घर मुबारकबाद के लिए जो लोग आ रहे थे ना, तो इन दिनों केक और मिठाइयाँ बहुत आई हैं हमारे घर। अच्छा ये वाला जो डब्बा था ना, इसको फेंकने से पहले मैंने सोचा कि इसका ये इतना प्यारा सा ऑरेंज सा कलर है, ये अभी कैमरा में उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना ये सामने देखने में अच्छा लगता है, तो बस इसको फिर मैंने नहीं फेंका। और इसका गत्ता जो है ना, मुझे यही लगा कि मेरे जो है वो इस्तेमाल में आएगा। बस फिर एक इस ऑरेंज कलर को लेके ना पूरी थीम मेरे दिमाग में आ गई और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस पे काम हो रहा है। तो मैंने ना व्यूअर्स इस केक के डब्बे से जो है ना वो रमज़ान करीम के जो है ना वो स्पेलिंग्स जो है वो कट कर लिए थे। और अब उसके बाद एक और मेरे पास ये डब्बा था और ये जो है ट्रे का डब्बा था। तो मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन जो है खाली कार्डबोर्ड डब्बों की पड़ी हुई है, तो जब मुझे कुछ बनाना होता है ना तो मैं जाके उनमें से निकाल के ले आती हूँ। अच्छा जी, तो अब इस कार्डबोर्ड के डब्बे और ये जो रमज़ान करीम के मैंने स्पेलिंग्स कट किए हैं ना, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आप लोग देखेंगे कि ये क्या चीज़ बनी है। और इस कलर को आप लोग देख के समझ जाइए कि मेरे रमज़ान मेकओवर का जो है ना सेटअप का कलर भी क्या होगा। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को जो कुछ चल रहा है ना मेरे घर पे वो सारा कुछ बताया और मेरी कोशिश होगी कि जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ मैं वीडियोस शेयर कर सकूं। लेकिन व्यूअर्स एक तो सर्दी की वजह से, दूसरा कभी लाइट होती है कभी नहीं होती है, तो वीडियो मैं सही से शूट नहीं कर पाती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ये वाला मसला बताया था। अच्छा उस पे भी अब थोड़ा बहुत मैं काम कर रही हूँ कि ये मसला हमारा हल हो जाए, तो अपने व्यूवर्स के लिए, ताकि मैं टाइम पे उनको वीडियोस दे सकूँ, यही मेरी कोशिश है। तो व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए